बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करता हूँ, जो हम सब का मालिक और खालिक है, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं इस वक्त पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के मरकज़ी दफ्तर से अपने तमाम रीजन के कायदीन और तंजीमों के नुमाइंदगान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया, बिला मुकाबला किया। ये पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन पाकिस्तान के मजदूरों की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, जिसका मकसद मजदूरों की फलाह बहबूद और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसके साथ तंजीम में जमहूरियत को फ़रोग देना है। मजदूरों की हकीकी नुमाइंदों को इस तंजीम में शमूलियत करनी है और उन्हीं को नुमाइंदगी का हक देना है। पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन का क़याम 2005 में 3 बड़ी पाकिस्तान की जो बड़ी फेडरेशनें थीं उनको ख़त्म करके PWF का क़याम अमल में लाया गया। पहले सेक्रेटरी जनरल जनाब मोहतरम खुर्शीद अहमद साहब और सदर मरहूम चौधरी तालब नवाज मुंतखब हुए कि अपने ही दौर इक़्तिदार में कुछ मफाद परस्त और पेशावर लोगों ने साजिशें शुरू कर दी और इस तरह फिर साबका जनरल सेक्रेटरी जो मोहतरम ज़हूर अवान साहब हैं, जो एक्टिंग चार्ज के ऊपर 8 साल तक पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी का काम करते रहे और फेडरेशन में जमहूरी अमल नापैद हो गया और कोई भी इलेक्शन इस पूरे अरसे में जमहूरी अंदाज में नहीं हुआ। आखिर नवंबर 2020 में लाहौर में नेशनल जनरल काउंसिल में पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन की रीजनों ने बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी और जनाब चौधरी नसीम इकबाल साहब सदर मुंतखब किया और मामा अब्दुल सलाम बलोच साहब जो बड़े मोहतरम है हमारे बलूचिस्तान से, उन्हें चेयरमैन मुंतखब किया। मैंने इस अरसे में आप लोगों के इल्म में लाना चाहता हूं कि हमारा CDA का रेफरेंडम भी आया और मैं कोविड का बड़ा सीरियस मरीज भी बना। 1 साल तक हम अपने बीमारी और रेफरेंडम की जंग लड़ते रहे और कोशिश पूरी मैंने की जब मैं इस काबिल हुआ कि इस फेडरेशन को मजबूत और फाल बनाने के लिए जद्दोजहद करूं। तमाम साथियों को इज्जत और एहतराम दिया और इसमें मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी। मेरे हमेशा ये मकासद रहे कि पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन पाकिस्तान में मजदूरों की बड़ी नुमाइंदा तंजीम हो, वो मजदूरों के मसाइल के सिलसिले में आवाज उठाए और अच्छी तंजीमों को अपने साथ शामिल करे। और बहुत सारे इस दौरान मुझे मुश्किलात भी पेश आई, लेकिन मैंने मजदूरों की खातर बहुत सारे मामलात पे हालात से समझौता करके आगे बढ़ता गया, जिसकी गवाही सारे पाकिस्तान के फेडरेशन के कायदीन ओहदेदारान देंगे। मैंने हत्तल मकदूर कोशिश की कि अपने सीनियर से मशावरत से इस तंजीम को मजबूती के लिए काम किया जाए, लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि इस सिलसिले में मेरी दुरुस्त रहनुमाई नहीं की गई। फिर 2012 जो हमारा सनती एक्ट है, जिसके तहत हमारी मुद्दत इलेक्शन की 2 साल है, जब वो करीब आई तो फिर मैंने लाहौर के अंदर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुलाया और तमाम दोस्त वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बावजूद इसके कि वहां पे भी साजिश, कभी अदम एतमाद की बातें, कभी इस्तीफे के नाम पे ब्लैकमेलिंग, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद मैंने कहा कि मैं जमहूरियत पसंद आदमी हूं और डेमोक्रेटिक तरीके से फेडरेशन के इलेक्शन चाहता हूं और पाकिस्तान का जो कानून है IRA, उसके तहत हमारी रीजनों की मुद्दत खत्म हो चुकी है, इसलिए सबसे पहले तमाम रीजनों के अंदर जमहूरी अंदाज में इलेक्शन करवाए जाए, जिस पे फैसला हुआ। और मैंने इस्लामाबाद आते हुए सबसे पहला काम यह किया कि उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के फैसले के मुताबिक
तमाम रीजनों को खतूत लिखे कि वो जमहूरी तरीके से इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें, और मैंने ईमेल के जरिए भी तमाम रीजनों को इससे आगाह किया, ज़ाती तौर पे फोन के जरिए भी रिक्वेस्ट की। इस सिलसिले में भी मेरे साथ अदम तावन रहा, लेकिन फिर ये सिलसिला हमारे सेंट्रल पंजाब की जो रीजन है उसमें से जो हमारी मुल्का तंजीमें थी, उनमें से हमारे दो मजदूर रहनुमा NIRC नेशनल इन्वेस्टिगेशन कमीशन में रिट पिटीशन में आए और उन्होंने वहां मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन जो है वो जमहूरी अंदाज में होगा, सिलेक्शन नहीं होगी। तो मैं वहां मुझे तलब किया गया और मैं वहां 28 फरवरी 2023 को अदालत में हाजिर हुआ और मैंने जाके अदालत के सामने वो तमाम कार्रवाई जो बसिलसिला इलेक्शन, मैंने तमाम रीजनों को खतूत लिखे थे, तो मैंने वो रिकॉर्ड के साथ पेश किए और मैंने वहां वादा किया कि मुझे टाइम दिया जाए, चूंकि पूरा पाकिस्तान है तो मैं जमहूरी अंदाज में इलेक्शन कराना चाहता हूं, आइन के मुताबिक कराना चाहता हूं। तो इस तरह मुझे 1 माह की एक मोहलत NIRC ने दी और हुक्म दिया कि आप 1 माह के अंदर बाकायदा इलेक्शन कराएं। इस सिलसिले में मैं शुक्रगुजार हूं नादरन पंजाब रीजन का, सेंट्रल पंजाब रीजन का, और फिर सिंध रीजन है उसका, उनके ऑफिस बेरर का, और कराची शहर के अंदर जो हमारी तंजीमें थी उन सब ने अपने अपने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया। मैं जाती तौर पे 2 जगह पे शेखुपुरे में भी गया अपने कमेटी के साथ, और मेरी सुपरविजन में, मेरी मौजूदगी में शेखुपुरे में जमहूरी अंदाज में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सेंट्रल पंजाब के इलेक्शन मुनक्कद हुए। फिर इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर नादरन पंजाब के इलेक्शन मुनक्कद हुए, और इसी तरह सिंध रूरल और कराची में इलेक्शन हुए। इस तरह हमने 5 रीजन के इलेक्शन जो थे वो जैसे ही लोग मुंतखब हुए तो हमने NIRC में कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सबमिट किए। इस दौरान जो अफसोसनाक बात है, हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं, उन्होंने एक फिर वही फर्जी कार्रवाई जिसके वो आदी हैं, जो उन्होंने खुर्शीद के खिलाफ की थी, उसी तरीके से उन्होंने वही हरबा बिल्कुल जालसाजी से एक लाहौर में नाम नेहाद खिलाफ कानून इजलास मुनक्कद करके मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके वहां मेरे खिलाफ, यानी जनरल सेक्रेटरी जो मुंतखब है उसके खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करने की नाकाम कोशिश की, और एक हमारे साथी जो है वो कायम जनरल सेक्रेटरी उनको बनाया, और वहां पे एक कमेटी तश्कील दी गई और उन्हें कहा गया कि आप इलेक्शन करवाएं, जबकि मैं अदालत के हुक्म के मुताबिक, आइन, ट्रेड यूनियन के आइन के मुताबिक, फेडरेशन के बाकायदा तौर पे 8 रीजनों को खत भी लिखे, ईमेल भी की, उसमें मेरे साथ तावनी किया गया और फिर वो जाली कार्रवाई डाली गई। तो उसके ऊपर जब वो NIRC में सबमिट की गई तो मैंने बतौर ऑब्जेक्टर वहां पे कानूनी निकात उठाए और उसे कहा कि ये जाली है, इसका आइन से, कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, इलेक्शन जरूर होंगे, इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे, कानून के मुताबिक होंगे। इस तरह अदालत में समाअत के दौरान बाकायदा तौर पे ये बात इनका जो नुमाइंदा था, जो इनका वहां पे इनकी तरफ से पेश हुआ, उसने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये जनरल सेक्रेटरी हैं, हम भी कहते हैं इलेक्शन हो। तो फिर कोई अदालत ने उसको गैर कानूनी कार्रवाई को रिजेक्ट कर दिया और हमने अपने इलेक्शन जो थे 5 रीजन के जब सबमिट किए तो वो ये आपके सामने है, वो अदालत के तमाम फैसले जो मैं दिखाना चाहता हूं। तो ये ऑर्डर्स पास हुआ जिसके तहत बाकायदा NIRC ने उसे अप्रूव करके हमें लेटर जारी कर दिया।
ये है सूरत हाल। अब मैं कहना ये चाहता हूं अपने इन तमाम मेरे एक दोस्त साथी मुख्तार अवान साहब को मैं चंद दिन पहले सुन रहा था, वो वीडियो पैगाम के जरिए कुछ बातें कर रहे थे। मोहतरमा मेरे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आपका जो राइटर है, जो कहानी नवीस है, आपने जो उसने लिखा आपने पढ़ दिया। आपका जो प्रोड्यूसर है उसने जो कुछ कहा, लेकिन जो कुछ आपने कहा वो दुरुस्त नहीं था, वो गलत था। मैं मुकम्मल तौर पे उसे बेबुनियाद और वो तमाम जो इल्जामात आपने लगाए, मैं न सिर्फ उन्हें बेबुनियाद समझता हूं बल्कि मैं उनकी मजम्मत करता हूं। जब ये हमारी फेडरेशन की इंक्वायरी हो रही थी, हमारी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी फेडरेशन थी सबकी, तो मैंने बाकायदा तौर पे बतौर जनरल सेक्रेटरी वकील किया और उसके ऊपर मैं हर पेशी के ऊपर मैं भी और मेरे बाकी साथी भी पाकिस्तान से तशरीफ लाते रहे। और हमारी फेडरेशन मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, थी और अब भी है। तो फिर एक NIRC ने मुझे इल्म में आया कि एक ऐसी फेडरेशन जिसको कम से कम मैं तो नहीं जानता, उसको नंबर 1 कर दिया, तो हमें बड़ी तकलीफ और दुख हुआ। मैंने मोहतरम ज़हूर अवान साहब से, जनाबे नसीम इकबाल चौधरी साहब से और अपनी फेडरेशन के तमाम जिम्मेदारान से बात की कि इसके ऊपर हमें इसको चैलेंज करना चाहिए। किसी को तौफीक नहीं हुई। आज मैं पूरे पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के कायदीन और तंजीमों के नुमाइंदों से को यह बताना चाहता हूं कि मैंने अपने फराइज मनसिबी में कभी कोताही नहीं की। मैंने उसको चैलेंज किया, वो फुल बेंच में पेंडिंग है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन ही मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है। सिर्फ इन साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदारा आप छोटी बातें गलीज किस्म के प्रोपेगेंडा और इतनी बेसूली पॉलिटिक्स न करें। मजदूरों का पहले ही मुल्क के अंदर बड़ा नुकसान हुआ। आपने पहले फेडरेशन को तकसीम किया, आपने खुर्शीद जो बड़ा एक लीडर है बिलाशुबा, उसके वक्त में आपने मरहूम चौधरी तालब नवाज जैसे शख्स को, जो आपका हमारी फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी था, उसे भी आपने नजरअंदाज किया। और फिर आपका मैं एक साथी, दरीना साथी हूं, पाकिस्तान लेबर फेडरेशन के साथ मेरी 30 साल से वस्तगी है। मेरे कोई ऐसे इल्जाम नहीं है। आपने जब सालसी की बातें की, यहां पे तशरीफ लाए, मैंने आपको इज्जत दी। मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था और अब फिर कहना चाहता हूं कि मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूं, डेमोक्रेटिक तरीके से फेडरेशन को चलाना चाहता हूं, फेडरेशन को एक मजबूत और फाल तंजीम बनाना चाहता हूं। आइए, मैं आज भी आपको कहता हूं, जो भी फेडरेशन के अंदर हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे साथी हैं, उनकी जो जो कंट्रीब्यूशन है वो भी मैं रियलाइज करता हूं। लेकिन फेडरेशन चंद लोगों के लिए, चंद लोगों का जो ग्रोह है, जो मैं उनको समझता हूं कि उन्होंने कब्जा किया हुआ है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस फेडरेशन को चलाना चाहते हैं। मैंने कोशिश की कि बलूचिस्तान के साथी जो हैं, उनके वो पसमानदा सूबा है, उनकी बड़ी खिदमात है, मैंने उनको उनका राइट देने की कोशिश की। मैंने सिंध के जो साथी हैं उनको, मैंने KPK के जो हमारे साथी हैं बहुत मोहतरम हैं, मैंने तमाम रीजनों को कोशिश की। मैंने सेंट्रल पंजाब के अंदर जो इख्तलाफात थे, मैंने उनके लिए बड़ी कोशिश की कि उनको दूर किया जाए। हमारे वो भाई हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएं। तो इस हवाले से मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि आज मैं इस पे यकीन नहीं रखता। ये जो आप सोशल मीडिया के जरिए आए दिन गलीज घटिया किस्म की बातें करते हैं, कभी थ्रेटिंग करते हैं, मैं इसमें नहीं आता। मेरी सारी जिंदगी इससे इबारत है कि मैं मजदूरों के मैं कारकुन हूं, मैं मजदूरों के लिए जद्दोजहद पे यकीन रखता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह CDA में हमने 4 रेफरेंडम जीते हैं और मजदूर जो है, कैपिटल का 15,000 का जो मजदूर है वो हमारे साथ है। तो आपसे मेरी ये इल्तमास है कि आप ये फेक कार्रवाइयां, ये जालसाजी की कार्रवाइयां खत्म कर दें। वर्कर फेडरेशन के तमाम कायदीन को कि इस 2 साल में फेडरेशन का अकाउंट मोहतरम ज़हूर अवान साहब होल्ड करते थे और अभी तक करते हैं। और इसके अलावा
अगर कोई प्रोजेक्ट किसी किस्म का जो बैनुल अक़वामी बरादरी हमें देती, उनका भी तमाम का वो जिम्मेदार है। मैं इस मौके पे उनसे कहना चाहता हूं कि आप ये चीजें छोड़ दें, वरना आपको हालात को फेस करना होगा, आपको तमाम वो हिसाब किताब देना पड़ेगा। और मैं हर फोरम के ऊपर जाऊंगा और मैं ये समझता हूं कि आपने जो कुछ भी किया है, आपको एक ही चीज, अब आप एक्सपोज होने शुरू हो गए हैं। मैं मजीद आपको एक्सपोज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये घर हमारा सब मुश्तरका है। तो इसलिए एक तो आप एहतियात किया करें, जब आप गुफ्तगू करते हैं अदब एहतराम किया करें, गुफ्तगू का सलीका सीखें, अल्फाज का चुनाव मुनासिब करें, और एक दूसरे पे ये जो बेबुनियाद इल्जाम वो नहीं लगने चाहिए, किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने उन तमाम साथियों का कि जो इस वक्त हक और सच के साथ खड़े हैं। और मेरा पैगाम बैनुल अक़वामी इदारों को, कौमी इदारों को है कि ये जो भी खतो किताबत अब ज़हूर अवान या उनके कुछ साथी कर रहे हैं, वो इलीगल है, गैर कानूनी है। उनका फेडरेशन से खुसूसी तौर पे ज़हूर अवान का कोई ताल्लुक नहीं है। तो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो अदारों को मिसगाइड ना करें। और मैं पाकिस्तान भर के मजदूरों को, फरीक जितने कायदीन हैं जो के हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, मैं उन सबको दावत देता हूं कि आए मिलकर पाकिस्तान के मजदूर तबके की समाजी, मुआशी और जमहूरी मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद को तेज किया जाए, और ताकि पाकिस्तान के मेहनत कशों को बावकार और महफूज रोजगार की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और मैं आखिर में फिर एक दफा जहां तमाम कायदीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, वहां मैं उनसे कहूंगा कि मैं आपसे ज्यादा बातें खूबसूरत कर सकता हूं और मैं हकीकत पे मबनी कर सकता हूं। अगर आपने इसी तरह की जालसाजियां शुरू की तो हर लीगल फोरम पे आपका मुकाबला करूंगा, और जो जो मजदूरों के हवाले से आपने ज्यादतियां की हुई हैं, उनका एक एक का आपसे हिसाब लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।